प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं अलंकार। अलंकार हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको अति आवश्यक रूप से समझना है और अच्छी प्रकार से समझना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। चलो शुरुआत करते हैं अलंकार। तो अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार की परिभाषा जानें। यानी अलंकार वो है जिसके माध्यम से काव्य में शोभा यानी चमत्कार उत्पन्न होता है। पुनः समझें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। यानी जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी काव्य की श्रृंगारिकता को बढ़ाने के लिए यानी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वह अलंकारों को अपने काव्य में संजोता है यानी प्रयोग करता है। ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो देखें, शब्दालंकार जहाँ कवि अपने काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, वह शब्दालंकार होता है। पुनः सुन लीजिएगा, जब कवि अपने काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा करता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और ठीक ऐसे ही दूसरा है अर्थालंकार। यानी जब कवि अपने काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार पैदा करता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। नहीं, वहाँ अर्थालंकार होता है। पुनः समझ लीजिएगा, यानी शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा हो, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा हो। तो ये शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात है। लेकिन अब हम आगे की ओर चलते हैं। भैया, शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे देते हैं। चलिए चलते हैं शब्दालंकार की ओर। तो शब्दालंकार के अब हम आपको भेद बताते हैं और उनकी परिभाषाएं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें अनुप्रास अलंकार। तो भैया, अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं ये समझ लीजिएगा। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति माने क्या होता है समझ लें, पूरी बात समझ जाएंगे। आवृत्ति माने होता है बार बार आना। यानी जब एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, यानी समान वर्ण बार बार आए, तो वहाँ भैया अनुप्रास अलंकार होता है। पुनः समझ लीजिएगा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसका उदाहरण देखें, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें देखिए ता 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 ता, ये ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार है। आपको दूसरा उदाहरण सुनाते हैं, देखिए उसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है, समझे। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है अखियन सी बात।
देखिए एक वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है। तो इसमें इतना सरल ये अलंकार है, अनुप्रास अलंकार इतना सरल है कि आपको देखते देखते आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है। यानी एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और ये अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो इसके बाद आप भेद देखिएगा। तो पुनः सुन ले, अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा सत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और 5वां होता है अंत्यानुप्रास। तो पहले देखें छेकानुप्रास किसे कहते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, यानी जहां वर्णों की आवृत्ति काव्य में केवल एक बार होती है, वहां छेकानुप्रास होता है। देखिए उदाहरण देखिए, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। जो का की आवृत्ति है एक बार हुई है, यानी एक वर्ण 2 ही बार आता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका दूसरा उदाहरण सुनिए, मिलद की रात कोल बनवासी। पुनः सुने, मिलद की रात कोल बनवासी, यानी जो का है वो यहीं पे जो है 2 बार आया है, यानी एक बार आवृत्ति हुई। मिलद की रात कोल बनवासी, बैखा न सब टुजती उदासी। दूसरा देखे वृत्यानुप्रास, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखो इन सब में जो है एक शब्द आता है, वो कौन सा, आवृत्ति। यदि आप भूल गए पुनः सुन लो, आवृत्ति माने होता है बार बार आना। तो जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें चा और ला की आवृत्ति हुई है। तो अगला देखें सत्यानुप्रास, जहाँ कंठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार। पुनः सुने, यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति हो, काव्य में बार बार हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। तो देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, तुलसीदास सीदति निचदन देखते तुम्हारी निठुराई। दूसरा उदाहरण सुने, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह वन ते आवनी। इसमें जो है दंत और ओष्ठ स्थानों से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति बार बार हो गई, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास है। अगला है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अंत्यानुप्रास, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होने से तुक मिलता है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखें, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरी भवन में करतु है नैनन ही सो बात।